का काम किया था इन नेताओं के टिप्पणियों में। उसी प्रकार का माहौल दोबारा से ये आज के जो नए राजकुमार सैनी पैदा हुए हैं, दो सांसद, ये उस पर जा रहे हैं। और इनकी असलियत को कौन नहीं जानता। इन्होंने हिंदुस्तान में मेरे ख्याल कोई पार्टी नहीं छोड़ी जिसकी डूमगिरी इन्होंने ना की। अभी ये जो है ना बीजेपी की डूमगिरी करके अपने नंबर बनाने के लिए, आकाओं को खुश करने के लिए इस प्रकार की अच्छी बातें कर रहे हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता जिस प्रकार से आज उस राजकुमार सैनी को आप देखते हैं कि वो प्रदेश में लुप्त है, कहीं उसका कोई वो नहीं। आने वाले समय में जनता इनका एक एक हिसाब लेकर इनका भी जो ना वजूद खत्म करने का। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर को लेकर के भी ये घटना सामने आई थी। माफ़ी मांगने का एक बार जिक्र आया, बाद में उन्होंने कहा माफ़ी मैं नहीं मांग के आया था, रामरमी की थी, एक मंदिर में विवाद हुआ था। देखिए, मैं उस आदमी का मैं उस काबिल ही नहीं समझता हूँ। मैं उसके ऊपर मैं कुछ टिप्पणा वो जनता के द्वारा नकारा हुआ इंसान है। वो इतना बड़ा होता है तो उसको जनता जिताकर दोबारा से विधानसभा में भेजता, तो उसका सर्टिफिकेट तो जनता 2019 के चुनाव में रोहतक के लोग पहले ही दे चुके हैं। और आज अपने को वो सशक्ति और परेशान आत्माएं हैं जो अपने आप को जिंदा रखने के लिए, हाईलाइट करने के लिए इस प्रकार की बातें करती हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा कुछ ना बोलते। उसका तो असलियत आपको उसका सर्टिफिकेट तो रोहतक के लोगों ने उसको 2019 में दे दिया था। लेकिन मैं आज के इसमें यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, जो ये 5 तारीख को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर हुई, ये सरकार का रवैया है कि आज कुलदीप को चोट लगकर उसको गुमराह सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरह तरह की बातें करके इसको घुमाया जा रहा है इस केस को, जबकि सच्चाई जो है वो उसको सब जानते हैं। लेकिन ये जनता जनार्दन है और ये घूम के ये टाइम बाउंड के लिए जो ना एक फिक्स टाइम के लिए नेता चुने जाते हैं, उसके बाद दोबारा से जनता के दरबार में जाना पड़ता है। और ये बहुत जल्द 2 साल चलेंगे, 3 साल भी निकल जाएंगे। इनका एक एक चीज़ का हिसाब इस प्रदेश के लोग, यहाँ का व्यापारी, कर्मचारी, मजदूर और कमेरा वर्ग, इन सारी जातियों का हिसाब लेने का काम करेगी आने वाला समय। ऐलनाबाद चुनाव को किस तरीके से आप देखते हैं? कैसे वहाँ सरकार के पूर्व मंत्रियों के द्वारा बयानबाजी करके जाति ध्रुवीकरण किया गया? देखिए, वो वहाँ पे आपको सबको पता है कि जिस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग करके और धन बल के साथ में वो चुनाव हुआ है सबके सामने। और मेरा तो उसमें दृष्टिकोण पहले भी और था, आज भी और है और आगे भी और रहेगा। सर, इनिशियली कुलदीप की चोट को लेकर के जो है एसपी हांसी निकिता ने जो एक बयान दिया था वो भी काफ़ी वायरल हुआ था। बाद में फिर उन्होंने इस चीज़ के लिए देखिए, निकिता को मैं यही कहूँगा, वो एक IPS अधिकारी, बहुत बड़ा पद होता है, और निकिता को एक एक शब्द सोच समझ कर तोल के बोलना चाहिए। और मैं तो उसको ये भी बताना चाहूँगा, उसका ज़मीर अगर जाग जाए तो हमारी उस बहन का, वो उसी शायद किसान के घर में पैदा हुई है, अगर उसके अंदर उस मिट्टी की खुशबू जरा सी बची है तो वो सोच के विवेक से जो है ना चिंतन जरूर करे कि उसने क्या बोला था और क्या वो न्याय कर रही है अपने पद के साथ और उस किसान के साथ में जो अपने हक के लिए, अपने पेट की लड़ाई के लिए सड़कों पर। सर, इसी प्रकरण में राज्यसभा सांसद झांगड़ा साहब की गाड़ी के शीशे भी तोड़े गए, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? किसने तोड़े? मैं तो कहता हूँ ये सब पाखंडी खुद करते हैं इस टाइप का ड्रामा। उसकी वीडियो कहाँ है? किसने तोड़े? तो पुलिस जो है ना, वहाँ मीडिया जो उन्होंने रिपोर्टिंग करी वो देना सामने, जनता के, पब्लिक के सामने, देश और प्रदेश के सामने। चैनल आप मीडिया के साथियों के माध्यम से दिखाएं ना किसने तोड़े। ये तो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दे, किसने तोड़े क्या तोड़े, ये इनको कौन रोक सकता है? सत्ता ताकत इनके पास है तो कुछ भी कर सकते हैं, वही सब कर रहे हैं। ऐलनाबाद को लेकर के और तात्पर्य आपने कहा सर, थोड़ा सा खुल के बताओ। चलो फिर करेंगे। आज मैं कुलदीप के विषय में यहाँ राजनीति नहीं, मेरा तो आज तन मन से दिल से दुआ यही है कि इस भाई की जान बचाई जाए, इसके परिवार की चिंता की जाए, क्योंकि इसके परिवार की हालत बहुत नाजुक है। यही एक कमाने वाला था, इसका भाई भी एक्सपायर है, उसके बच्चों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। मात्र 1-1.5 एकड़ इसकी ज़मीन है, वो भी धान अभी तक मैंने पता लगा इसकी जीरी भी नहीं कटी है। आज भी भाई सारे इकट्ठे होकर उसको काटने का काम करेंगे। तो मैं तो चिंता उस परिवार की भी है और कुलदीप की भी है। तो मैं आज आया था कि इसके इलाज में किसी प्रकार की कोताही फाइनेंशियली को रुकावट ना आए और इसके परिवार के रोज़मर्रा की
जीवन शैली में उसको, परिवार को, उसको जो बच्चों को पढ़ाई में उसमें हम और कोई ना हो, उसके लिए मैं आया हूँ। मैं क्या मदद कर सकता हूँ, उसके लिए मैंने विचार किया है। मैं 2 लाख रुपये इस इलाज के लिए दूंगा और 10,000 रुपये मासिक आज से ही इसके परिवार के लिए, घर खर्ची चलने के लिए मैं दूंगा जब तक कुलदीप ठीक नहीं हो। तो क्या घर पे बच्चों से, परिवार से मिलने? हाँ, मैं अभी मिलने के लिए उनके पास जाऊंगा। उससे पहले एक बार मेरे पाबड़ा गांव से एक गरीब दलित परिवार का, एक गरीब का बेटा जो है ना, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, उससे मिल के 5 मिनट उससे मिल के और उसकी भी मदद, क्योंकि वो गरीब का बेटा जो फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था और उसको सुबह उसमें ब्रेन हेमरेज हो गया, उसका इलाज चल रहा है। उसके लिए भी थोड़ी आर्थिक मदद देकर उसको मिलकर मैं फिर उसके बाद उसके घर पे मिलता हुआ राशि होता हुआ। एक तरफ जिस तरीके से बीजेपी और सत्ता दल के लोग हैं, जातीय जो चीज़ें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से दूसरा ये एग्जाम्पल आपने जिक्र किया पाबड़ा के युवक का, जो फौज में भर्ती होना चाहता था, गाम राम, जिसकी कोई जाति और धर्म नहीं होती है, वो मिलकर के इस तरीके से आगे आ रहे हैं। 10 लाख रुपए से ज़्यादा इकट्ठा हुआ है। किस तरीके से समाज क्या उनके बयानबाजी में जाएगा, या आपको लगता है कि नहीं, ये जो कल्चर हमारा वो बदल नहीं पाएगा? ये एक दिन आने वाली नई पीढ़ी इस बात को निश्चित रूप से समझेगी। जो ये जात पात के नाम पर वोट बटोरने आ जाते हैं, लेकिन उस गरीब के घर में जब कोई कठिनाई आती, कोई दिक्कत आई, कोई हारी बीमारी या और कोई आती है, तो ये जाति के नाम पर वोट लेने वाले उसके घर पे मदद करने के नहीं पहुंचते। ये चीज़ें एक दिन उनके आने वाली पीढ़ी के बिल्कुल पक्का समझ में आएंगी। बहुत बहुत थैंक यू।